एवरीवन, मेनका के व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, तो छठ पूजा कल है और आज है नहा खा। और मेरी माँ जी का जो छठ पूजा है दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम वो कर रही हैं, तो जानते हैं कि इनको कैसा अभी लग रहा है, क्योंकि आज नहाए खाए था। तो बताइए। बहुत अच्छा। बच्चों के साथ परिवार के साथ अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। यहाँ पे जो है छठ पूजा का कुछ सामान जो है वो आने लगा है। और यहाँ पे मैंने बर्तन धो के पूजा के लिए रखा है कि कल हम इसमें जो है पूजा का जो प्रसाद है वो बनाएंगे छठ पूजा का। और ये आया है डाली, इसमें हम फ्रूट्स वगैरह लेके प्रसाद वगैरह लेके जाएंगे छठ घाट पे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपनी माँ जी को जो है मेहंदी लगा रही हूँ। रात का समय है और कुछ जो सामान था पूजा का, छठ पूजा का, वो आ चुका है। तो मैंने सोचा कि माँ जी को भी मेहंदी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उनको मेहंदी लगा रही हूँ। बहुत रात हो चुका है और देखिए उनको नींद भी आ रही है, तो जल्दी जल्दी उन्हें मेहंदी लगा देती हूँ। और वैसे भी मुझे उतने अच्छे से मेहंदी अब लगाने नहीं आता, मेरी जो आदत है मेहंदी लगाने की वो छूट चुकी है। तो अगले सुबह छठ का जो दिन है वो आ चुका है और ये है पूजा रूम, जहाँ मैंने ये सारी जितनी चीज़ें हैं पूजा की सब इसी रूम में रखी हैं। और यहीं पे है जो छठी मैया का जो भी खाना वाना जो भी बनता है प्रसाद, वो यहीं मैं बैठ के बनाऊंगी। और गैस चूल्हा भी आ चुका है। एक्चुअल में हमने पूजा के लिए कोई अलग से चूल्हा नहीं रख रखा था, तो ये अभी गैस ख़रीद के लेके आए हैं चूल्हा छोटा वाला। और इसी पे जो है छठी मैया का खाना बनेगा, क्योंकि छठी मैया का जो प्रसाद होता है वो वैसे तो मिट्टी के चूल्हे पे ही बनता है, लेकिन शहरों में थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। अपना घर होता तो हो भी जाता, बट मैं रेंट के घर पे रहती हूँ तो चूल्हा नहीं जला सकती। तो इसके कारण जो है हमने गैस चूल्हा मंगवा लिया है। और डाली वाली जो भी था मैंने धो के अच्छे से रख लिया। और यहाँ पे मैं जो चूल्हे का गैस चूल्हा जो है मैं उसकी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि जब भी फ़र्स्ट टाइम कुछ भी पकवान या कोई भी खाना नए चूल्हे पे बनाओ तो उसे पूजना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ इसको सिंदूर का टीका लगा रही हूँ और पूजा कर रही हूँ मैं। यहाँ पे जो है मैंने सारा जो भी छठी मैया का प्रसाद बनाना था उसका मैंने सब कुछ तैयारी कर लिया है, आटा वाटा लगा लिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ठेकुआ। और ठेकुआ जो है वो घी में का ही ठेकुआ बनता है। तो मैंने यहाँ, क्योंकि छठी मैया को जो चढ़ता है वो घी का ही ठेकुआ चढ़ता है। उसके बाद में आप मतलब जितना आपको चढ़ाना होता है तो उतना हम निकालने के बाद में रिफाइन में फिर तलते हैं। तो पहले मैं ये घी का ठेकुआ जो है वो अलग मैंने गूंद के रखा था, और वो गुड़ जो होता है उसमें ही बनता है। जो आटा लगाया जाता है गुड़ में ही लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ठेकुआ मैं बना रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी माँ जी जो है यहाँ पे ही छठ कर रही हैं। और मेरे बच्चे जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है छठी मैया का जो आशीर्वाद ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो छठ घाट जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर हम छठ करते तो जा भी सकते थे। और यहाँ पे मेरा आधा से अधिक जो पकवान है वो बन चुका है। मैं बना रही हूँ खजूर, और मेरी माँ जी जो है वो सारे फ्रूट्स जो हैं वो धो के डाली में सजा रही हैं, रख रही हैं। तो हम दोनों ने मिलके बहुत अच्छे से जो है छठी मैया का सब कुछ जितना भी काम था वो अच्छे से प्यार से कर रहे हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी खुशी हो रही है मुझे ये सब करते हुए। देख सकते हैं मेरी माँ जी भी सारा जितना भी है वो मैंने उनसे बोला कि माँ जी छठी मैया का भी एक गीत गा ही दीजिए, कि जब हम लोग खाना जब भी प्रसाद बनाते हैं उस टाइम छठी मैया का गीत गाते बनाते हैं। मुझे तो वैसे गाने नहीं आता, मैंने उनसे बोला कि आप गाइए, तो वो गा रही हैं। दनिया छठिया मैया दनिया छठिया मैया।
हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे जो है तैयार हो चुके हैं छठ घाट जाने के लिए। और मैंने यहाँ पे जो है माँ जी को भी पीले रंग की साड़ी पहनाई है और मैंने भी पीले रंग की ही साड़ी पहनी है। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और छठ पूजा के दिन जो है येलो कलर बहुत ज़्यादा वो होता है कि हाँ येलो कलर ही पहन के जाना चाहिए। यहाँ पे जो है डाली जो भी है उसमें सजा दिया गया है प्रसाद वगैरह। सुग्गू भी तैयार हो चुकी है और उसने ले लिया है अपने हाथ में फूलों का डाली। और यही सब करते हुए हम लोग अब घर से निकलने वाले हैं छठ घाट के लिए। मेरी माँ जी भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और ये रही डुग्गू। डुग्गू तो ऐसे कहीं भी जाना हो और कुछ भी फेस्टिवल हो तो कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगती है। इन्होंने अपने सर पे डाली रख ली है और लेके हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे जो है हम लोग रोड पे निकल चुके हैं और अपने गलियों से होते हुए निकल रहे हैं। ये है नन्नू की मम्मी जो हमारे ही बिल्डिंग में रहती हैं नीचे में। और उनको भी हमने कहा था कि आप चलिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो कम से कम मुझे भी ये मौका जो है छठी घाट का देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो है वो मद्रासी हैं और उनका जो अपना पूजा पाठ जो भी है वो थोड़ा अलग है। तो उन्होंने कहा कि चलो मुझे भी देखने को मिलेगा, तो बहुत खुशी से वो हम लोग के साथ में आई। रास्ते में इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मज़ा ही आ जा रहा था। एक तो मैंने बाल खोदे हुए थे और जब हवा आ रही थी तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग छठ घाट पहुँच चुके हैं और जो मेरी माँ जी हैं अब ये जो छठ घाट का पहले पूजा करेंगी, उसके बाद ही छठी मैया के पास जाएंगी। तो यहाँ पे जो है वो छठ घाट का पूजा कर रही हैं और बहुत सारे नियम होते हैं वो अपना कर रही हैं, विधि कर रही हैं छठी मैया को लेके। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी जो मेरे दिल में है कि मेरी माँ जी जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और मुझे एक बहुत अच्छा परिवार मिला है। और एक परिवार अच्छा मिलना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि अगर हम अपना एफ़र्ट्स ना डालें तो कुछ भी नहीं अच्छा होता। कि अगर एक परिवार अच्छा बुरा कैसा भी मिलता है तो जहाँ लड़की जाती है शादी करके वहाँ पे उसको थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता है। बाकी तो सब कुछ ठीक था, पर मैंने अपनी माँ जी को बहुत टाइम दिया, बहुत समय दिया है मैंने उनके साथ। अभी तो मैं यहाँ पे रह रही हूँ, पर जब मैं गांव में रहती थी मैंने उनको बहुत टाइम दिया है। जैसे मैं कभी उनसे बोर ही नहीं होती थी, ना पहले ना अभी। ऐसा होता है कि जो बहुएँ होती हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहती हैं अपने सास के साथ में, नहीं बात करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनके साथ में बहुत समय बिताया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपनी कोई भी मन की बात उनसे कह देना। और वो काफ़ी अच्छे से सुनती भी हैं, समझती हैं उस चीज़ को। तो जो छठी मैया का घाट है वहाँ पूजा करने के बाद में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे छठी मैया के पास में। और यही है छठी मैया जो पीले रंग से रंगी हुई हैं, ऐसे ही बनाई जाती है इनकी जो मूर्ति। और इसी की सब लोग पूजा करते हैं चारों बगल से बैठ के। और जो माँ जी हैं वो साड़ी चढ़ा रही हैं छठी मैया को। पहले छठी मैया को ही पहनाया जाता है, चढ़ाया जाता है, उसके बाद अगले सुबह आप वो साड़ी पहन के यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैंने ये साड़ी स्पेशली जो है माँ जी के लिए ली थी कि मेरी माँ जी पहनेंगी, तो उन्होंने कहा कि पहले छठी मैया को चढ़ा देते हैं, उसके बाद में वही साड़ी हम अगले सुबह पहन लेंगे। तो उन्होंने ये छठी मैया को चढ़ा दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और ये चैत्र महीने का जो है जो छठ मनाया जा रहा है। वैसे तो कार्तिक में भी मनाया जाता है, वो सबसे बड़ा जो होता है छठी मैया का जो होता है वो पूजा होता है, और ये छोटा वाला छठ कहा जाता है। और ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है। ये लोग वही मनाते हैं जिनकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। कोई मनोकामना मांगते हैं छठी मैया से कि हे मैया जी मुझे मतलब ये तो छठ वैसे अपने बच्चों के लिए ही किया जाता है। तो कोई भी आप मन्नत मांगिए छठी मैया से, वो ज़रूर ही मिलती है, पूरी होती है उनसे मांगी हुई मनोकामना। तो तभी ये छठ किया जाता है। तो माँ जी ने भी कोई मनोकामना मांगी थी, उनकी पूरी हो गई, तब उन्होंने ये छठ जो है वो उठा लिया। और वो छठ चैत्र के महीने में भी करती हैं और कार्तिक के महीने में भी करती हैं। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि
चैत्र का महीना जो छठ पूजा होता है चैत्र के महीने में, वो लोग इतना करते हैं, इतनी भीड़ धीरे धीरे बढ़ गई। पहले तो लग रहा था कि ज़्यादा लोग ही नहीं हैं, पर अब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, कितने सारे लोग आए हैं। और जो छठ घाट था उसके चारों बगल भीड़ ही भीड़, इतने सारे लोग, बहुत सारी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं, और बच्चे, बूढ़े, महिला, बहुत सारी। इतना सुंदर लग रहा था घाट, और सारे लोगों ने लाल पीले रंग का, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कलर पहना है तो वो कलर जो है वो लाल और पीला रंग है। पीला रंग जो होता है वो सूर्य को, हमारे सूर्य देव जो होते हैं उनका मतलब रंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग साड़ी जो है पीले रंग का पहनते हैं, लाल रंग का पहनते हैं। उसके अलावा भी बहुत लोगों ने अपने अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे साड़ी कपड़ा पहन रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो लाल और पीले रंग का कपड़ा मतलब मुझे दिखाई दिया। और यहाँ पे जो है बच्चे भी खेल रहे हैं, पर अभी अनाउंस हो रहा था कि प्लीज़ बच्चों को पानी में मत खेलने दीजिए, पानी गंदा ना करें, क्योंकि अगली सुबह भी इसमें अर्घ देना होता है छठ घाट के पास में आके और पानी में उतर के, तो इसे गंदा ना करें, बच्चों को ना उतारें। पर बच्चे कहाँ मानने वाले थे। और देख सकते हैं यहाँ पे एक छठी मैया बनी हुई है, एक लाइन से 4-5 छठी मैया को बनाया गया था, और वहीं पे जो औरतें हैं गुलाई में बैठ के और माँ छठी मैया की पूजा कर रही हैं। तो अब जब सूर्य देव जो हैं वो डूब चुके हैं, तो हम लोग अब घर पे आ चुके हैं और फिर निकलेंगे अगले सुबह में। और सुबह हो चुका है फ्रेंड्स, तो हम लोग 4 बजे सुबह में जो है छठ घाट जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे लाल रंग की साड़ी पहनी है, और मेरी माँ जी ने वही साड़ी पहनी है जो उन्होंने छठी मैया को चढ़ाया था। और हम लोग देख सकते हैं कि अभी कितना अंधेरा है, सभी लोग सोए हुए हैं, 4 बजे का सुबह है। और हमारे मोहल्ले में बस एक हम ही जो हैं बिहारी हैं, तो बस हमने किया है, बाकी गली से भी बहुत सारी औरतें जो हैं निकल रही थी, बट मेरे जो गली से हैं बस मेरा ही परिवार जो था, वो भी माँ जी की वजह से यहाँ पे छठ हो रहा है। और तो यहाँ पे जो है मैंने घाट के पास में आके सबसे पहले दिया जलाया, और देख सकते हैं अभी बहुत कम लोग आए हुए हैं, पर धीरे धीरे सभी लोग आ जाएंगे सुबह होते होते। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, चारों बगल से जो है वो दिया जल रहा है, एक सुंदर सा जो है दृश्य देखने को हमें मिल रहा है। और ये बहुत भाग्य की बात होती है छठ पूजा में शामिल होना। अगर आपके घर में होता है, बिहारी हैं, तो सच में ये हम बिहारियों का महापर्व होता है। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि माँ जी रुकी तो हमें ये जो छठी मैया का जो पूजा करने का जो लाभ प्राप्त हुआ है वो हुआ। और फिर माँ जी जो हैं आ जाती हैं, और फिर उन्होंने घाट की जो सबसे पहले पूजा की, उसके बाद छठी मैया की फिर वो जाके पूजा करेंगी। तो यहाँ पे सिंदूर से जो है माँ जी टीका लगा रही हैं। छठी मैया जो है हम लोग के प्रेम से, फूलों से, फल से, साड़ी कपड़ा से पूरा जो है वो ढक चुकी हैं, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही हैं छठी मैया। और मेरी माँ जी जो है वो ईंट पे ही काजल सेक रही हैं, और ये जो काजल बनाया जाता है उसके बाद यहीं घाट के पास में ही लगाया जाता है। तो अब धीरे धीरे सुबह जो है वो होने लगी है, और लोग भी इकट्ठे होने लगे हैं। जितने भी लोग कल आए हुए थे वो सारे लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है बैठ के छठी मैया का गीत गा रहे हैं, और पंडित जी जो हैं वो गाथा भी कह रहे हैं छठी मैया का। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के गाथा सुन रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये जो व्लॉग है वो कैसा लग रहा है देखने के बाद में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं अपना जो व्लॉग है वो कंटिन्यू रखूं आपके साथ में। और आपको जो मेरा ये जो फेस्टिवल है हम बिहारियों का कैसा लगा, कहाँ से आप देख रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स।
ताकि मुझे ये जान के खुशी हो कि मेरा ये जो व्लॉग है वो कौन कौन लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। और मैंने जो है अभी माँ जी के हाथ में मोबाइल दिया कि आप जो भी गीत गा रही हैं इसमें रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लगता है पूजा में बार बार रिकॉर्ड करना फ़ोन निकाल के। तो मैंने वहाँ कहा कि आप दलिया के पास में रख दीजिए और वहीं आप गीत गाइए, सारा रिकॉर्ड होगा गीत में, मोबाइल में गीत, और काफ़ी अच्छा लगता है छठी मैया का गीत सुनना। यहाँ पे जो है माँ जी ने छठी मैया को सिंदूर लगाने के बाद में मुझे भी सिंदूर लगाया, नाक से लेके मांग तक। और ये जो छठ का सबसे अहम चीज़ जो होता है, ये ऑरेंज कलर का सिंदूर जो हम नाक से लेके अपने मांग तक भरते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर आकर्षित लगता है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और एक अलग सी फीलिंग्स आती है। वो फीलिंग्स मैं आपको नहीं बता सकती। वैसे तो हमारे सारे फेस्टिवल जैसे तीज वगैरह करते हैं तब भी हम नाक से और मांग तक सिंदूर लगाते हैं, लेकिन छठ पूजा में ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो यहाँ पे माँ जी को अब मैं लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गई कि छठी पूजा का जो खुशी है वो तो है ही, मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात का बहुत दुख भी है कि आज जो है बाबूजी और माँ दोनों जन आज गांव के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ काम वहाँ पे गांव पे जो है करना है और बहुत ज़रूरी काम है वो, इसके कारण। वरना ये लोग और कुछ दिन हमारे साथ में रुकते, लेकिन बहुत कम टाइम इन लोग को हम लोग के साथ में बिताने को मिला। यहाँ पे जो है मैं बाबूजी के सर पे जो है डलिया रख रही हूँ और अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। लेकिन जो है मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि हम लोग घर पे जाएंगे और शाम को जो है माँ बाबूजी का जो है ट्रेन है। सब मैंने बताया था, वैसे आज जो है छठ जो कंप्लीट हो गया, हम लोगों का छठ पूजा पूरा हो गया। तो आज के दिन ही माँ बाबूजी का टिकट था और मतलब है, और वो लोग अब जा रहे हैं। उन लोग का जो ट्रेन है वो 6 बजे का है। तो मैंने सब कुछ कर लिया, खाना वाना सब कुछ बना लिया, उन लोग का लंच जो भी है। माँ जी जो हैं अपने पर्स से पैसे निकाल रही हैं और बच्चों को और मुझे दे रही हैं। मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती इस फीलिंग्स को। ये तो मैं अभी जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन सच में मैं उस वक्त में नहीं बोल पा रही थी, कुछ नहीं बोल पा रही थी। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे। और आज के बाद मेरा जो घर है थोड़ा सूना लगेगा कुछ दिनों तक। सॉरी कि मैं उन लोग का जाना रिकॉर्ड नहीं कर पाई ब्लॉग में, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब जाता है तो, और मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जितने दिन वो लोग साथ में थे बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। अकेलापन, सुग्गू डुग्गू दोनों साथ में खेलती थी और घर मेरा जो था वो भरा रहता था। तो फिर आएंगी, बोली हैं कि वो आएंगी, देखते हैं कब तक आती हैं। बहुत मुश्किल से कितना रिक्वेस्ट करने के बाद तो वो पहली बार वो आई थी यार। कुछ कारणों की वजह से उन्हें जाना पड़ा, वहाँ काम था इसलिए। सॉरी, मेरे से अभी ये जो है व्लॉग जो है वो शूट नहीं हो पा रहा है।